हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। ड्रामा में हम हाई स्कूल लव स्टोरी, लव ट्रायंगल और काफी सारी कॉमेडीज को भी देखेंगे। वैसे मैं बता दूँ कि वन ऑर्डिनरी डे की एक्सप्लेनेशन भी मैं इसी ड्रामा के साथ साथ कंटिन्यू रखूंगी। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है हाई स्कूल के सीन से, जहां क्लास की टॉपर युनसो एंड क्लास का वर्स्ट स्टूडेंट जॉयुंग के साथ में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। युनसो, जो कि अपनी क्लास में सक्सेसफुल बनने के लिए हार्ड वर्क करने से कभी भी पीछे नहीं हटती, तो वही जॉयुंग, जिसका पढ़ने लिखने से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। जॉयुंग के लाइफ में उसका खुद का कोई एम तो है नहीं, और अगर उससे कोई पूछता है कि तुम इतने एमलेस क्यों हो, तो उसका एक ही जवाब होता है कि मुझे तो अपने लाइफ में ट्रीज के नीचे बैठकर आ रही मीठी मीठी सी सनलाइट को देखना बहुत पसंद है, और मैं ऐसे ही अपनी पूरी लाइफ भी बिताना चाहता हूँ। मगर पंगा तो ये है कि इन दो अपोजिट कैरेक्टर वाले स्टूडेंट्स को साथ में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री ऑफर की गई है। युनसो पैसों के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए अग्री हो जाती है, और जॉयुंग भी अपने पेरेंट्स के इंसिस्ट करने पे रेडी हो जाता है। अब डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए ये दो महान स्टूडेंट एक साथ बैठना उठना शुरू करते हैं, मगर इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा बना रहता है, और बना रहे भी क्यों ना। परफेक्ट युनसो को जॉयुंग चाइल्डिश लगता है, तो वहीं युनसो की आदतों को देखकर जॉयुंग भी उसे सेल्फिश गर्ल समझता है। वैसे जॉयुंग ने युनसो से एक दो बारी फ्रेंडशिप करने की कोशिशें बहुत पहले की थी, मगर युनसो ने ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन उसे दिया था कि बाकी स्टूडेंट्स की तरह जॉयुंग भी समझ गया कि सारा दिन खुद के बारे में सोचने वाली युनसो कभी किसी की फ्रेंड नहीं बन सकती है। डॉक्यूमेंट्री शूट करने के दौरान भी युनसो सारा वक्त अपनी स्टडीज में लगी रहती, और उसके बगल में बैठकर जॉयुंग सोने में और फनी कॉमिक्स रीड करने में लगा रहता। ऐसे ही एक दिन युनसो एंड जॉयुंग से क्वेश्चन किया जाता है कि आज से 10 इयर्स बाद उनकी लाइफ कैसी होगी, जिस पे जॉयुंग कोल्ड रिएक्शन देते हुए कहता है कि मैं जहाँ भी रहूँ मैं बिना कुछ किए ही सिंपल लाइफ जीना चाहूंगा। युनसो तो कहती है कि मैं आज से 10 साल बाद एक सक्सेसफुल वुमन रहूंगी जो अपने आसपास के लोगों को लीड करेगी। इसी के साथ ये दोनों अपनी अपनी एक कॉमन डिजायर भी यहाँ शेयर करते हैं कि फ्यूचर में ये दोनों एक दूसरे का फेस दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। अब 1 मंथ तक एक साथ डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट करने के बाद जब लोग इनकी डॉक्यूमेंट्री को ऑनलाइन देखते हैं, तो इनकी नोकझोंक वाली केमिस्ट्री व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगती है, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री काफी ज्यादा फेमस भी हो जाती है। अब हमें 5 इयर्स बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां लोग आज भी इनकी डॉक्यूमेंट्री को देखकर काफी एंजॉय करते हैं, और सेकंड सीजन बनाने की डिमांड भी। लेकिन 5 इयर्स बाद युनसो को देखकर ये पता लग रहा है कि युनसो ने जैसी लाइफ का सपना देखा था उसकी लाइफ वैसी नहीं है। उसका खरूस बॉस युनसो में हर वक्त कमियां निकालता रहता है। खैर, युनसो तो आज भी अपने काम को उसी पैशन के साथ कर रही है जैसे वो स्कूल डेज में किया करती थी। इसी वक्त युनसो अपने खरूस बॉस को प्रेजेंटेशन देते वक्त कंपनी के प्रमोशन की आइडिया शेयर करते हुए एक पॉपुलर आर्टिस्ट कू के बारे में बताती है, ताकि कंपनी इस आर्टिस्ट के साथ कोलैब करके अपना और ज्यादा मुनाफा कर सके। युनसो के बॉस मिस्टर जैंग को पहली बार युनसो की कोई आइडिया पसंद आई है, इसलिए वो युनसो के आर्टिस्ट कू के साथ कोलैबोरेशन वाली बात पर अग्री हो जाते हैं। मिस्टर जांग तो युनसो के हर काम में ऐसे नुक्स निकालते रहते हैं जिससे उनका मोटिव युनसो को परेशान करना हो। खैर, अब युनसो के बॉस का दिमाग दोबारा ना फिर जाए और वो युनसो को हमेशा की तरह लेक्चर ना सुना दे, इसलिए युनसो जल्दी से आर्टिस्ट कू से मिलकर कोलैबोरेशन की बात करने का डिसाइड करती है। युनसो का सक्सेसफुल बनकर लोगों को लीड करने का सपना फिलहाल तो पूरा नहीं हुआ है, मगर जॉयुंग को हम 5 साल बाद अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीते हुए देख रहे हैं, ट्री के नीचे सनलाइट के साइन में पीसफुल बैठे हुए। इसी वक्त हम जॉयुंग के फैमिली के साथ साथ जॉयुंग के चाइल्डहुड फ्रेंड जियोंग को भी देखते हैं। जियोंग प्रोड्यूसर है, इसलिए वो हर वक्त अपने हाथ में कैमरा लिए जॉयुंग और उसकी फैमिली की फिल्मिंग करता रहता है, क्योंकि जॉयुंग के पेरेंट्स ने जियोंग को हमेशा ही अपने बेटे की तरह प्यार किया, और सीधे सीधे कहा जाए तो जियोंग की फैमिली भी यही लोग हैं। इधर युनसो आर्टिस्ट कू से मिलना चाहती है, और फाइनली काफी ढूंढने के बाद उसे आर्टिस्ट कू के प्लेस का पता भी लग गया है। कहते हैं ना, जिनकी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उन्हें दोबारा मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब आर्टिस्ट को कोई और नहीं, युनसो के स्कूल डेज वाला दुश्मन
चो युंग ही है। चो युंग एक पॉपुलर आर्टिस्ट है जिसके डिजाइन की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है और उसके डिजाइन के फैन भी बहुत सारे लोग हैं। अब चो युंग अपने घर पर बैठकर हमेशा की तरह डिजाइन्स बना रहा होता है कि उसका सरफिरा मैनेजर युनहो आकर उसे खींचते हुए जॉगिंग करवाने को ले जाता है ताकि उसका बॉस फिट रह सके और वो खुद भी मैनेजर के लिस्ट में अपना नाम फेमस कर सके। युनसो भी अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में आकर ड्रिंक कर रही है क्योंकि उसकी लाइफ आजकल कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन भरी हो गई है। युनसो की फ्रेंड तो उसे कहती है कि अब तुम्हें भी किसी अच्छे से लड़के को ढूंढकर डेट करना चाहिए, मगर युनसो कहती है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और फिलहाल के लिए मैं अपने काम पर ही ध्यान देना चाहती हूँ। युनसो की फ्रेंड भी अब कहने लगती है कि तुम काम पे ध्यान देना चाहती हो या फिर तुम आज भी अपने एक्स को भूल नहीं पाई हो। युनसो इस बात पे अपनी फ्रेंड को कोल्ड रिएक्शन देकर घर चली जाती है। घर जाकर एक बार फिर युनसो आर्टिस्ट कू के बिल्डिंग्स डिजाइन्स को देखने लगती है। युनसो को आर्टिस्ट कू के डिजाइन्स, उसके थॉट्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। वो पर्सनली खुद भी आर्टिस्ट कू की आर्ट की बहुत बड़ी फैन है। नेक्स्ट मॉर्निंग अब जियोन अपने ऑफिस आता है तो उसका सीनियर उसे एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात कहता है। जियोन का मन तो एनवायरनमेंट पे डॉक्यूमेंट्री बनाने का है, मगर उसका सीनियर उसे डायरेक्टली चो युंग और युनसो की 10 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्री को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इन दोनों की डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए क्योंकि चो युंग और युनसो की डॉक्यूमेंट्री की सेकंड सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है। लोग इन्हें एक बार फिर से साथ देखना चाहते हैं। जियोन का मन तो नहीं है बट वो अपने सीनियर को इनकार नहीं कर सकता। अब युनसो अपनी फ्रेंड के कहने पर एक ब्लाइंड डेट से मिलने आज रेस्टोरेंट आती है, मगर बाय चांस मिस्टर जैंग भी इसी रेस्टोरेंट में ऑलरेडी होते हैं। और इतना ही नहीं, युनसो जिस बंदे से आज मिलने आई है वो युनसो के इंसल्ट करके अचानक से चला जाता है क्योंकि युनसो ने इस बंदे को बहुत वेट करवाया और वो 5th टाइम बुलाने पर आज उसे मिलने आई है। इसलिए ये बंदा भी युनसो से रिवेंज लेने के लिए आज युनसो के इंसल्ट करके यहाँ से चला गया। अब ये सारी चीजें युनसो का एरोगेंट बॉस भी दूर बैठे देख लेता है, जिससे वो युनसो का मजाक बनते देखकर उस पे ही हंस रहा है। युनसो भी अपने बॉस से तो कम है नहीं, वो भी अपने बॉस के बिहेवियर का रिप्लाई देने के लिए उसके साथ ही यहाँ बैठ के डिनर करने लगती है। हमेशा की तरह अब यहाँ भी युनसो और उसके बॉस की तानाशाही वाली बातें शुरू हो जाती है। मिस्टर जंग के कड़वी बातें बोलने पर युनसो भी उन्हें जवाब देने से आज चूकती नहीं है। अब हमें इस एपिसोड के लास्ट सीन को दिखाया जाता है जहाँ चो युंग सो रहा है और इसी वक्त उसकी डोरबेल बजती है। चो युंग भी आधी नींद में आकर डोर तो ओपन कर लेता है, मगर उसके सामने युनसो खड़ी होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान है क्योंकि इन दोनों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इनकी मुलाकात ऐसे होगी। अब अचानक से चो युंग घर के अंदर वापस आता है और स्प्रे लेकर सीधे बिना कुछ बोले ही युनसो के फेस पर स्प्रे करने लगता है। इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ फर्स्ट एपिसोड भी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।